Starting some questions of relation. If S is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and R means the 3 times find R. इसमें केवल आपको इस रिलेशन को प्रूफ कर देना है और हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 3 1 6 2 9 3. 3 is the 3 times of 1. ठीक है. 2 is the 6 2 means 2 into 3 करेंगे. 3 times of 2 is 6. 3 times of 9. Okay. 3 times of 3 is 9. Now next is if S is equal to 1 2 3 4 and the first relation is given to you. The first relation is given to you xy belongs to S, x is equal to y. So firstly we have to find the value of cross product x into x. These we have to find. Okay, then after the relation 1, R1 says x and y are equal, then we find the value which are equal 1 1 2 2 3 3 4 4. These are equal pair of this Cartesian product x into x. Now if we have the second relation x is lesser than y, then 1 is lesser than 2, 1 is lesser than 3, 1 4 2 3 2 4 3 4. If x is greater than y, then 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3. Okay, these are the relation which are given to you to your question, and then find the value of relation. Now let us start function. We are start. Now there are types of the function. Now there is type of the function onto or surjective function. Onto or surjective function. What is the onto? If the function a to b such that element of b is the f image of at least one element of the a, then function a is called onto. आपको ये मेन याद रखना है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो पूरी तरीके से क्या बन जाए,
एफ एक्स की वैल्यू पूरी तरीके से डोमेन के उसमें आ जाए, यानी कि जितनी एक्स के साथ यानी ए में जितनी भी मैपिंग हो रही है वो बी में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इसमें कह रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एफ इमेज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। दिस इज़ कॉल्ड ऑन टू। एंड इन टू, व्हाट इज़ द इन टू? If A belongs A mapping B such that there is at least one element of B which is not F image of the A, it means Fx is subset of B, means अब B में से कोई एक एलिमेंट अगर हम छोड़ देते हैं तब ये कहलाता है ऑन टू, कि इसके सारे इमेज इसमें नहीं बन रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाएगा ऑन। इसके बाद आता है वन वन फंक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, एक के साथ एक की इमेज बननी है, मीन्स एफ ए टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ डिस्टिंक्ट एफ इमेज इन बी। ये सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखने का मतलब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये मेथड लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका एक भी इमेज, इसके सारे इमेज इसके साथ मैपिंग हो रहे हैं। अब ये हो सकता है कि इसमें छूट जाए, लेकिन मैपिंग एक एक के साथ होनी चाहिए, ये कंपल्सेशन है। मैनी वन का मतलब जैसा कि इसके नाम से पता है, मैनी और वन। अब देख रहे हैं बी और सी के जो इमेजेस हैं वो टू बन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? द फंक्शन एफ ए टू बी सच दैट two or more different element of A have the same F image in B, then the function is called many one function. This is the procedure F1, Fx1, Fx2, x1 x2 not equal so that F1 x2 is equal. It means ये और ये हम इस तरह बना देंगे, और जब हमारे पास कोई फंक्शन आएगा तो वो मैनी वन कहलाएगा अगर इफ़ द फंक्शन two or more different element of A have the same image. Okay. One one on two. A function which is one one as well as on two is called one one on two. देखिए इसमें वन वन और ऑन टू को जोड़ दिया गया है। वन वन होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, यानी कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ बी। देन आफ्टर वन वन ऑन इंटू वन वन इंटू में वन वन होना चाहिए, इंटू होना चाहिए, यानी कि इसमें ये दोनों इक्वल होने चाहिए। वन वन वाला लग गया, इंटू में सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, तो ये ऑन इंटू लग गया। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सिंपल से इसमें क्वेश्चंस हैं, उस तरह आप लोग को करने होंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग some questions to understand the functions. If f r to r be such that fx equal to 4x plus 5 for all x belongs to r, then prove that f is 1 1. तो फर्स्टली हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 4x1 प्लस 5 और x2 4x2, f1 इक्वल टू x2 करेंगे बिलोंग्स और इसको इम्प्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x1 इज़ इक्वल टू x2। देन फंक्शन इज़ 1 1। जब एक का एक के साथ रिलेशन बनेगा तब ये 1 1 कहलाएंगे। इसी तरीके से अब हम लोग फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। फर्स्टली वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई विच हैव गिवन टू अस 10। सो दिस इज़ द f. The function is 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 and 6 4 7 3 8 2 9 1. The domain बताया था, what is the domain? The domain is the x value of function. All the place x that have the element put here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and with in the reverse order 9 8 7 6 5 4 3 2 1 gives us range. Is it okay? If x minus 1 1 and function fx to x, fx is equal to x cube, f is 1 1 on 2. So firstly we have to do putting the value of x, this is the x and this is the also x, ये वाले x यहाँ हमने लिख लिए और जब हम इसमें वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें ये fx मिलता जाएगा।
तो हमने पहले x रखा तो -1 आ गया, और जब 1 रखा तो फिर 1 आ गया। तो अब हम देख रहे हैं जो फंक्शन हमें मिल रहा है, जो हमें फंक्शन मिल रहा है में दोनों में सेम मिल रहा है, एक के साथ एक मिल रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। जैसा कि पढ़ा चुके हैं 1 1 और ऑन टू में, 1 1 और ऑन टू में जो भी हमने चीज़ें बताई थी, 1 1 और ऑन टू का मतलब होता है कि फंक्शन रेंज जो है f की रेंज कोडोमेन की इक्वल होनी चाहिए। तो b की कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है हमारा -1 और 1, और इसी तरीके से जब रेंज निकालेंगे तो f की जो रेंज आ रही है -1 और 1 दोनों ही सेम हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये 1 1 ऑन टू। अब देखेंगे प्रूफ करो फंक्शन, ये दे रखा है n की वैल्यू दे रखी इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू। तो 1 1 के लिए तो हम लोग पहले इसमें n1 और n2 की वैल्यू रखे, दोनों को इक्वल करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। दिस इज़ आवर n1 इज़ इक्वल टू n2, 1 1 फंक्शन। जब n1 और n2 बराबर आ गए तो फंक्शन 1 1 हो गया। लेकिन अब ऑन टू का मतलब क्या है कि ऑन टू में कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, मतलब ए के एलिमेंट बी के साथ पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, एफ इमेज बनाने चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब हम 1 की वैल्यू रखते हैं 1 की, तो वाली n1 हमने रखा, 1 की वैल्यू रखी यहाँ पर, तो ये 3 आ रहा, 7 आएगी, जो कि क्या है हमारा सी के साथ, दिस इज़ द सबसेट ऑफ n। सबसेट ऑफ n नहीं निकालना है, इट इज़ द इक्वल टू b लेना है, यानी कि रेंज ऑफ f इज़ इक्वल टू b। सो एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू b, इट इज़ नॉट ऑन टू। इज़ इट ओके टू एवरीवन? So this type of the questions are there, so you have to try and do all the questions.